जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भूगोल पे आधारित 150 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, बीटीसी हो या उसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट का पेपर हो और अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भूगोल से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। पृथ्वी के गैलेक्सी की आकृति है, कैसी है वह आपको बताना है। पहला कहता है दीर्घवृत्तीय, बी कहता है वृत्तीय, सी कहता है सर्पिल और डी कहता है परवलयीय। है ना? तो आपको सही उत्तर बताना है। 1-2 सेकंड का समय आपको मिलेगा ताकि आप भी यह जान सकें कि आपने कितना सीखा हुआ है और कितनी तैयारी अभी बाकी है। तो आप भी उत्तर देने का प्रयास करें। सही उत्तर क्या होगा? पृथ्वी के गैलेक्सी की आकृति है, कैसी है वो बताएं। सर्पिल, बहुत सही उत्तर है आपका। आगे चलें। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? ए उर्सा माइनर, बी स्कल्पचर, सी ड्रैको, डी मिल्की वे। बताएं। मिल्की वे सही है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है, कितनी है वह आपको बताना है। ए कहता है 7, बी कहता है 8, सी कहता है 9 और डी कहता है 10। 7, 8, 9, 10 क्या सही है? तो वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस समय ग्रहों की संख्या 8 है ना? पहले 9 हुआ करती थी, आप जानते होंगे। चलिए, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीले ग्रह का नाम आपको बताना है। ए कहता है अरुण, बी कहता है शुक्र, सी कहता है बुध और डी कहता है शनि। तो बताइए। बिल्कुल सही, शुक्र। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शनि और डी बृहस्पति। सबसे बड़े ग्रह को बताना है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति बिल्कुल सही उत्तर है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ए शुक्र, बी अरुण जिसको यूरेनस भी आप कहते हैं, सी मंगल और डी वरुण जिसको आप नेपच्यून कहते हैं। बताएं, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है, मार्स को कहा जाता है ना? ठीक है। देखिए, ये सौर परिवार से संबंधित सारे प्रश्न हैं। सौर परिवार पे एक अच्छा वीडियो हमने बना रखा है और उसके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिए हुए हैं। आप चाहे तो वहाँ से सौर परिवार से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वे सब उस वीडियो में, छोटे से वीडियो में सम्मिलित किए गए हैं, तो आप उसको जरूर देख लें। उसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो है, तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न कभी भी पूछे जाएंगे तो आप उसे जरूर कर लेंगे हल। कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह बताना है आपको। कई बार आ चुका है ये। ए कहता है मंगल, बी कहता है शुक्र, सी कहता है बुध और डी कहता है चंद्रमा। तो सही उत्तर क्या होगा? पृथ्वी के सबसे निकट का जो ग्रह है वह है बुध। क्या है? सबसे निकट है बुध। उपग्रह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ग्रहों की भांति उपग्रह भी सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। बी कहता है ग्रह की परिक्रमा करते हैं उपग्रह, है ना? और सी कहता है बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं जबकि बुध एवं शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। डी कहता है उपरोक्त तो सभी सही है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, ग्रहों की भांति उपग्रह भी सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। ग्रह की परिक्रमा करते हैं उपग्रह, यह बात भी सही है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का। सी जो कहता है बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं जबकि बुध एवं शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है, तो यह भी बात सत्य है। इसका मतलब इस प्रश्न के लिए उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। पृथ्वी का निकटतम तारा है। ए प्रोक्सिमा सेंटोरी, बी सीरियस, सी वोल्फ, डी लैलेंड। सही उत्तर बताएं। प्रोक्सिमा सेंटोरी बिल्कुल सही है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। ए प्लूटो, यम जिसको कहा जाता है, बी नेपच्यून जिसको वरुण कहा गया, सी यूरेनस जिसको अरुण कहा गया और डी जुपिटर
जिसको बृहस्पति कहा गया। सही उत्तर क्या है वह बताना है आपको। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह, तो देखिए प्लूटो तो हो नहीं सकता क्योंकि अब वो ग्रह रहा नहीं, ग्रहों की श्रेणी से उसको बाहर कर दिया गया है। तो अब जो सबसे दूर है वह है नेपच्यून, वरुण। चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न कहता है ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस गति से है। ऋतु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस गति से वो बताना है। ए घूर्णन, बी परिक्रमण, सी भ्रमण और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो देखिए ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की परिक्रमण गति से है। किससे है? परिक्रमण गति से है। किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। ए घूर्णन, बी परिक्रमण, सी गुरुत्वाकर्षण और डी उक्त सभी। तो बताइए। तो पृथ्वी पर दिन रात पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होते हैं। किसके? घूर्णन गति के कारण होते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहां दिन होता है, और जो भाग उसके पीछे साइड में पड़ता है वहां अंधेरा होता है, तो वहां रात होती है ना। आगे चलते हैं। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं यह बताना है आपको। अच्छा प्रश्न है। ए कहता है कर्क रेखा पर, बी कहता है मकर रेखा पर, सी कहता है विषुवत रेखा पर और डी कहता है ध्रुवों पर। तो दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं। तो विषुवत रेखा पर, है ना, दिन और रात बराबर होते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, कितनी होती है वो आपको बताना है। ए 107 किलोमीटर, बी कहता है 111 किलोमीटर, सी कहता है 115 किलोमीटर और डी कहता है 121 किलोमीटर। सही उत्तर क्या है बताएं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है। बहुत आसान प्रश्न है, आप जानते हैं। ए चंद्रमा, बी गैनीमेड, सी फोबोस, डी डेमोस। तो चंद्रमा बिल्कुल सही है, आप सब जानते हैं इसको। आगे चलते हैं। निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं। ए 21 मार्च, बी 23 सितंबर, सी 22 सितंबर, डी कहता है ए एवं बी दोनों। तो किस तिथि को दिन रात दोनों बराबर होते हैं वो बताना है आपको। बताएं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें ए एवं बी दोनों दिया हुआ है। चंद्र ग्रहण होता है जब, आपको बताना चंद्र ग्रहण कब होता है। पहला ऑप्शन कहता है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। बी ऑप्शन कहता है सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सिध में आ जाते हैं, एक सिध में होते हैं। सी कहता है पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। डी कहता है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो सही उत्तर क्या है वो बताइए। तो देखिए जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आए, है ना, तब चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी अगर बीच में होती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। सूर्य ग्रहण होता है जब, ए ऑप्शन कहता है सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है। सूर्य ग्रहण, पहला ऑप्शन कहता है कि पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीध में होते हैं। और तीसरा ऑप्शन कहता है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। और डी ऑप्शन कहता है कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो सही उत्तर क्या है वह बताना है आपको कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो देखिए सूर्य ग्रहण जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक ना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलिए। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ है, तो इसे आप ध्यान से देख लेंगे। ए कहता है आर्कटिक क्षेत्र में, बी कहता है अंटार्कटिक क्षेत्र में, सी कहता है नॉर्वे में और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, बताइए। तो देखिए उपरोक्त सभी उत्तर सही हैं। आर्कटिक क्षेत्र में भी, अंटार्कटिक क्षेत्र में भी और नॉर्वे में भी, यानी उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए पृथ्वी के 23 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23 सही 1/2 अक्षांश को डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं।
बी कहता है 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। सी कहता है पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो इसमें से सही क्या है वह बताना है आपको, बताइए। तो देखिए ये ऊपर के तीनों सही हैं, है ना। ऊपर के तीनों सही हैं, इसलिए इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं। जी हाँ, अब पृथ्वी की परत के बारे में बात हो रही है। ए कहते हैं मेंटल, बी कहता है क्रोड, सी कहता है भूपर्पटी जिसको आप क्रस्ट कह लेते हैं, और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर बताएं, पृथ्वी की ऊपरी परत क्या कहलाती है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, भूपर्पटी कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित हमने वीडियो बना रखा है, उसमें इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल से बताया हुआ है। उससे संबंधित जितने प्रश्न हो सकते हैं वे सब उसमें शामिल किए गए हैं। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से भी इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप उसे हल कर सकें। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है, यह सब उसमें बताया गया है उस वीडियो में। किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है भूपर्पटी में, वो बताना है आपको। ए कहता है लोहा, बी कहता है ऑक्सीजन, सी कहता है एल्यूमिनियम, और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए। ऑक्सीजन बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलें। खनिज एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। ए औषधि, बी आग्नेय, सी कायांतरित, डी इन सभी में। तो सही उत्तर क्या है वो बताएं। खनिज तेल एवं कोयला, ये खनिज तेल एवं कोयला जो होता है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है ना। अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है वह बताना है आपको। एक तरफ चट्टान लिखा हुआ, दूसरी तरफ रूपांतरित रूप लिखा हुआ उस चट्टानों का। तो ए कहता है ग्रेनाइट, रूपांतरित रूप नीस, बी कहता है शैल, रूपांतरित रूप स्लेट, सी कहता है चूना पत्थर, रूपांतरित संगमरमर, और डी कहता है ग्रेबो जिसका रूपांतरित रूप सिस्ट है। तो आप बताएं क्या सुमेलित नहीं है। 3 सही होगा, चौथा जो गलत है वो बताना है आपको। तो ग्रेनाइट जब रूपांतरित होता है तो नीस का रूप ले लेता है, शैल जब रूपांतरित होती है तो स्लेट बन जाती है, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। हाँ, ग्रेबो और सिस्ट का जो संबंध है ये सही नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है वह देख लेते हैं। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है वह बताना है आपको। ए औषधि, बी आग्नेय, सी कायांतरित, और डी इन सभी में। सही उत्तर क्या है। तो देखिए औषधि चट्टानों में भी औषधि में ही यह सारे जीवाश्म पाए जाते हैं। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है। ए हिंद महासागर का तटीय भाग, बी प्रशांत महासागर का तटीय भाग, सी भूमध्य सागर, और डी अटलांटिक महासागर का तटीय भाग। बताएं। तो देखिए जो प्रशांत महासागर की पेटी जिसे आप कहते हैं, जो प्रशांत महासागर का तटीय भाग है, सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी वहीं पाए जाते हैं। ठीक ना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए ज्वालामुखी पे, शैल पे, चट्टान पे, सब पे वीडियो बने हुए हैं हमारे। तो आप जहाँ से भी चाहें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ज्वालामुखी वगैरह सब बताया गया है, भूकंप भी बताया गया है, बहुत सारे वीडियो हैं भूगोल के। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ए एकांकागुआ, बी किलिमंजारो, सी कोटोपैक्सी, और डी मोनालोआ। तो सही उत्तर बताएं। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है यह बताना आपको। ए रिक्टर स्केल, बी सिस्मोग्राफ, सी स्लाइड कैलिपर्स, डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएं। सिस्मोग्राफ, है ना। सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है। सिस्मोग्राफ। आगे चलें। देखिए
कुछ लोग ये भी समझ सकते हैं कि रिक्टर स्केल भी सही हो सकता है, लेकिन यंत्र पूछा गया है। ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पूछा गया है भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है। तो सही उत्तर होगा सिस्मोग्राफ। रिक्टर स्केल पे मापी जाती है, उस यंत्र के द्वारा रिक्टर स्केल पे मापी जाती है, जहाँ पे वो तीव्रता बताता है कि कितने तीव्रता का भूकंप आया है, 5 का आया है, 5.2 का आया है, 6 का आया है ना। तो रिक्टर स्केल पैमाना है, सिस्मोग्राफ यंत्र है। आगे चलें। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ए किलिमंजारो, बी चिम्बोरोजो, सी कोटोपैक्सी और डी कैस्कड। तो आप बताएं। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, अभी बात हम लोग कर रहे थे, तो कोटोपैक्सी। चलिए, ज्वालामुखी में से किस महाद्वीप में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। ए उत्तरी अमेरिका, बी अंटार्कटिका, सी यूरोप और डी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ए अरब का पठार, बी मंगोलिया का पठार, सी तिब्बत का पठार और डी कोलंबिया का पठार। बताएं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, बिल्कुल सही। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण हुआ है। ए लावा से, बी भूकंप से, सी समुद्री लहरों से और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण हुआ है लावा से। ए बिल्कुल सही है। चलिए, विश्व की सबसे गहरी झील है। ए टिटिकाका जो बोलीविया में है, बी चाड दक्षिण अफ्रीका में है, सी बैकाल रूस में है, डी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो सबसे गहरी झील की बात की जा रही है विश्व के, बताएं। तो रूस की जो बैकाल झील है वह विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील क्या है वो बताना है आपको। ए सुपीरियर झील, बी कैस्पियन सागर, सी बैकाल झील और डी विक्टोरिया झील। तो कैस्पियन सागर झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ये कई बार आ चुका है, इसको ध्यान से देख लें। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर, वूलर, मिशिगन और विक्टोरिया। सही क्या है वो बताइए। हाँ, सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है वो बताना है आपको। ए कहता है विक्टोरिया, बी कहता है ईरी, सी कहता है मिशिगन और डी कहता है कैस्पियन। तो कैस्पियन झील जो है वह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ए वान लेक जो तुर्की में है, बी मृत सागर जो जॉर्डन में है, सी चिल्का जो भारत में है और डी कहता है उपरोक्त तो सभी में समान रूप से। तो सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है वो बताना है, बताएं। तो जो तुर्की की वान लेक है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। 38वें प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची झील है। ए वान लेक, बी चिल्का, सी कैस्पियन और डी टिटिकाका। तो बताएं। विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ए ग्रीनलैंड, बी इंडोनेशिया, सी फिलीपींस और डी अंडमान। आसान है, आप जानते हुए होंगे। ग्रीनलैंड बिल्कुल सही उत्तर है आपका। विश्व का सबसे छोटा महादेश है। ए अंटार्कटिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी उत्तरी अमेरिका और डी ऑस्ट्रेलिया। तो क्या सही है। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही उत्तर है आपका। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ए रॉकी, बी एंडीज, सी कराकोरम और डी हिमालय। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी विश्व की एंडीज पर्वत श्रेणी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। घास के मैदान निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। एक तरफ घास के मैदान दिए हुए हैं, दूसरी तरफ प्राप्ति स्थल दिया हुआ है कि ये घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको देखना है कि कौन सा सही नहीं दिया हुआ है, कॉलम मैचिंग। ए कहता है स्टेपी यूरोप में पाया जाता है, बी कहता है प्रेरी यूएसए के लिए, सी कहता है वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका और डी कहता है डाउन्स रूस। तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। ये स्टेपी यूरोप में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। प्रेरी यूएसए में पाई जाती है, अभी सही है। वेल्ड दक्षिणी
अफ्रीका में पाई जाती है, यह बात भी सही है। डाउन्स रूस में पाई जाती है, यह बात बिल्कुल सही नहीं है, यानी यही उत्तर इस प्रश्न के लिए सही है क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ए अटाकामा, बी सहारा, सी कालाहारी और डी कहता है एरिजोमा। तो आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी रेगिस्तान कहाँ है या उसका नाम क्या है, कहाँ है क्या उसका नाम बताना है आपको, बताएं। तो देखिए अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है वह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है, ए कहता है 29%, बी कहता है 50%, सी कहता है 71% और डी कहता है 25%। बहुत सरल प्रश्न है पर आता है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो सही उत्तर क्या है, 71%, बिल्कुल सही है आप। सबसे बड़ा महासागर है, ए प्रशांत, बी अटलांटिक, सी आर्कटिक और डी हिंद। कौन सा महासागर सबसे बड़ा है वो बताना है आपको इनमें से। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, सबसे गहरा भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमने बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं, बाल विकास का, भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, जीव विज्ञान का, भारतीय राज्य व्यवस्था का, भारतीय इतिहास का, है ना। तो आप चाहें तो अलग अलग विषयों के प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं, सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग विषयों पे हमने वीडियो बना रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, आप वहाँ से अलग अलग विषयों की तैयारी भी कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर सकते हैं। सारे के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे गहरा गर्त है, ए सुंडा गर्त, बी मिंडानाओ, सी मारियाना ट्रेंच और डी रोम से। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त क्या है वो बताना है आपको, बताएं। मारियाना ट्रेंच, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, सी उत्तर सही है। सबसे बड़ा सागर क्या है वो बताना है, 47वें प्रश्न के रूप में है। सबसे बड़ा सागर है, ए भूमध्य सागर, बी दक्षिणी चीन सागर, सी कैरेबियन सागर और डी कैस्पियन सागर। जी हाँ, दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा सागर है, बी बिल्कुल सही है। समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ए मैग्नीशियम क्लोराइड, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी सोडियम कार्बोनेट, डी सोडियम क्लोराइड। बताएं। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है ना, जिसको आप समुद्री नमक भी कहते हैं, तो वही सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है समुद्री जल में, सोडियम क्लोराइड NaCl। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए 49वें प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ए जलधाराएं एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी प्रकृति दी हुई है। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। ए कहता है क्यूराइल, ठंडी जलधारा है, ठंड उसकी प्रकृति ठंडी है। बी जलधारा को कहते हैं फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में कह रहे हैं कि वो गर्म प्रकृति है उसकी। क्यूरोसियो को कह रहे हैं ठंडी है, और मोजाम्बिक को कह रहे हैं गर्म है। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बताएं। देखिए क्यूराइल ठंडी जलधारा है, फ्लोरिडा गर्म जलधारा है, मोजाम्बिक भी गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो ठंडी जलधारा, यह बात सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। अब चलते हैं इस वीडियो के इस प्रैक्टिस सेट के अंतिम प्रश्न की ओर। ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सारे प्रश्नों को अंत तक, सारे वीडियो को जरूर देखा करें, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें शामिल हैं। अगर आप अंत तक देखेंगे तो कोई भी प्रश्न परीक्षा में आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए, ए श्रीलंका के पास, बी बंगाल की खाड़ी में, सी न्यू फाउंड लैंड के पास, डी कहता है लंदन के पास। तो ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है वो बताना है आपको, बताएं। न्यू फाउंड लैंड के पास, सी बिल्कुल सही है, तीसरा सही है। तो इस तरीके से पहला प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। अपने बहुमूल्य सुझाव भी हमको कमेंट बॉक्स में देते रहें, और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।